तो आज की जो कहानी है इसे सुनकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी कि कैसे एक लड़की घर पर रहकर तैयारी करके सिर्फ सेल्फ स्टडी के दम पर आईएएस बन सकती है और घर पर रहकर तैयारी करने में किस तरह की चुनौतियां आती हैं, किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कंपटीशन के इस दौर में दिन रात एक करके पढ़ाई किस तरह से की जाती है, ये सब आज की इस कहानी में आप जान पाओगे। तो तैयार हो जाइए मेरे यानी सिद्धांत शर्मा के साथ एक ऐसी लड़की की कहानी सुनने के लिए जिसे शुरुआत में खुद पर बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं था कि वो किसी भी एग्जाम को क्रैक भी कर सकती है, लेकिन यूपीएससी में उसने झंडे गाड़ दिए, इतिहास रच दिया। तो दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। कमेंट में जल्दी जल्दी जय हिंद लिख दो और अगर आप हमसे बात करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पर हमारी @CityMania इंफोटेनमेंट आईडी को फॉलो करना ना भूलें। दोस्तों जब आप एस्पायरेंट्स की तरह खुद से प्रिपरेशन करते हो सेल्फ स्टडी के दम पे, तो काफी बार आप 3 से 5 साल तैयारी में लगा देते हो और इस एक जिंदगी में आप एक फैमिली, एक दोस्त, एक एस्पायरेंट, इस तरह की काफी सारी जिंदगियां एक साथ जी रहे होते हो। ये कहानी है बिहार के बक्सर जिले में रहने वाली एक लड़की की, जिसने अपनी छोटी छोटी आंखों में बहुत बड़े बड़े सपने बसा रखे थे। 10वीं तक बक्सर से इन्होंने पढ़ाई की, उसके बाद 11वीं 12वीं इन्होंने बनारस से की और फिर ग्रेजुएशन दिल्ली से की। शुरुआत में इन्हें लगता था कि वो दिल्ली जैसे शहर में अन्य स्टूडेंट्स के साथ compete नहीं कर पाएगी क्योंकि वो इनसे ज्यादा केपेबल थे। उनके पास इनकी तुलना में ज्यादा अपॉर्चुनिटीज थी, ज्यादा अच्छे रिसोर्सेज थे, जो कि एक छोटे शहर में होने के कारण इन्हें नहीं मिली। बिहार से होने के कारण इनका बोलने का लहजा काफी अलग था, जिसके कारण काफी ज्यादा नेगेटिविटी मिली। लोग कई तरह के ताने मारते थे, तंज कसते थे, कमेंट करते थे, लेकिन समय के साथ धीरे धीरे इनको एहसास होने लगा कि जो लोग बिहार से या फिर अन्य छोटे शहर से आए हैं वो अपनी जिंदगी में काफी अच्छा कर रहे हैं, बस जरूरत है थोड़ी मेहनत करने की। लोग आपको आपकी पर्सनैलिटी के लिए पहचानते हैं, ना कि आपके बैकग्राउंड और एक्सेंट के लिए। और अल्टीमेटली जो भी आपके साथ रह जाता है, जिस चीज के लिए लोग आपको आइडेंटिफाई करते हैं, वो है आपका उनके साथ रिलेशन कैसा रहता है, आपने उनके लिए क्या किया है, किस तरह से किया है और जो कुछ भी आपने किया है उसे कितनी डेडिकेशन के साथ किया है। यहाँ आपका काम करने के लिए डेडिकेशन मैटर करता है, ना कि आपका बैकग्राउंड। ये बताती हैं कि जब आप किसी भी एग्जाम में या फिर करियर में डेडिकेट होकर मेहनत करते हैं तो सबसे पहले आपको अपने सारे ऑप्शंस को एक्सप्लोर करना चाहिए। जब आप अलग अलग तरह तरह के लोगों से मिलते हैं, उनके एक्सपोजर को देखते हैं, उनके पास जो अपॉर्चुनिटीज हैं उनको देखते हैं, जो माहौल आपको मिलता है उससे इंटरेक्ट करते हैं, अलग अलग ग्रुप से, सीनियर से, टीचर से, तब आप अपने आप को उस समय रीडिस्कवर करते हैं। तो वो जर्नी जब आप खुद को रीडिस्कवर करते हैं ड्यूरिंग योर कॉलेज ईयर्स, वो बहुत जरूरी होता है। ये आगे बताती हैं कि जो 3 साल इनको मिले उसने इनको काफी हेल्प करी इन टर्म्स ऑफ हर पर्सनैलिटी, अंडर कॉन्फिडेंस को कम करने में और ये एहसास दिलाने में कि आप किस स्टार्टिंग पॉइंट से स्टार्ट करते हैं ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बट इन द एंड द फिनिशिंग लाइन इज सेम फॉर एवरीवन। किसी भी प्रिपरेशन में, खास करके यूपीएससी जैसे एक्सटेंसिव प्रोग्राम में, फैमिली का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इनकी फैमिली ने इनका बहुत सपोर्ट किया। इनकी माँ एक सिंगल मदर थी। इनकी बहन ने इनकी अच्छी एजुकेशन के लिए बहुत जल्दी जॉब करना शुरू कर दिया ताकि ये अच्छे से पढ़ सके और इन्हें ज्यादा फैसिलिटी मिल सके। 2020 में जब कोविड आया था तब इन्होंने मन बनाया था कि यूपीएससी की इन्हें प्रिपरेशन करनी चाहिए और तब इन्होंने सिविल सर्विसेज एग्जाम की तैयारी शुरू कर दी। ये कहती हैं कि जब भी आप कोई प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं तो आपके लिए सबसे जरूरी होता है मोटिवेशन, कि मैं ये तैयारी क्यों कर रहा हूँ या क्यों कर रही हूँ। अगर आपका मोटिवेशन फैक्टर बहुत स्ट्रांग है एंड इट्स योर इनर डिजायर, ये आपकी इच्छा है, तो शायद आप कभी अपने ट्रैक से नहीं भटकोगे। बस आपको जरूरत होगी टिके रहने की। इनका मानना था कि इन्हें वास्तव में खुशी तब मिलेगी जब वो अपने लक्ष्य को अचीव कर पाएंगी। जो परेशानियां, दिक्कतें उन्होंने फेस की है एक छोटे शहर में रहकर, अच्छा स्कूल ना होना, हॉस्पिटल का ना होना, संसाधनों का ना होना, तो ये सब एक बड़ी समस्या है जिसके लिए हमेशा इनके मन में था कि कुछ करना है। और इनका खास तौर पे मानना था कि हर एक इंडिविजुअल अपनी सोसाइटी को पूरी तरह से तो चेंज नहीं कर सकता, लेकिन एक कंट्रीब्यूशन तो जरूर कर सकता है और वो कंट्रीब्यूशन ये करना चाहती थी। दूसरी जो रिक्वायरमेंट आती है वो है गाइडेंस की
रिसोर्सेज की। ये बताती है कि आप किस तरह से इस प्रिपरेशन में आगे बढ़ेंगे, ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है। तो इसमें सबसे ज़्यादा इन्होंने ऑनलाइन इंटरनेट की हेल्प ली, क्योंकि आज के समय में इंटरनेट एक ऐसा टूल है जो लोगों के बीच के जो डिवीज़न है उसको कम कर रहा है। तो इंटरनेट का काफ़ी अच्छा यूज़ आपको करना चाहिए, और इंटरनेट के द्वारा ही इन्होंने एक ग्रुप्स बनाए जहाँ पे ये टॉपिक्स डिस्कस करती थी, स्ट्रेटेजी बनाती थी, जो प्रिपरेशन करने में इनकी बहुत हेल्प करता था। साथ ही इस सब के द्वारा इन्होंने अपनी गलतियों को भी जाना कि वो कहाँ भूल कर रही हैं, जिसे आगे सुधार भी किया। ये कहती हैं कि प्रिपरेशन सिर्फ पढ़ना नहीं होता, वो इसलिए भी होता है कि आप अपनी गलतियों से सीखें, और ये बहुत अच्छा मौका होता है कि आप अपनी भूल से, अपने दोस्तों की भूल से, उस सब से सीखें, जिससे आपको पता लगे कि आप अपनी तैयारी में क्या भूल कर रहे हैं, उसे जान सके, पहचान सके, उसे पकड़ें, और तब सीखते सीखते आपको ये समझ आ जाता है कि आप जब प्रिपरेशन स्टार्ट करें, आपके लिए जो रिसोर्सेज, बुकलेट है, किताबें हैं, वो बहुत लिमिटेड हों। न्यूज़पेपर पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जिस तरह से एग्जाम का पैटर्न चेंज हो रहा है, एग्जाम की एडवर्सिटीज बढ़ रही हैं, तो इसके लिए आपको ये सब करना बहुत ज़रूरी है। जब एक एस्पायरेंट प्रिपरेशन स्टार्ट करता है तो उसके सामने बहुत सारी कठिनाइयाँ आती हैं। ये अपने एक्सपीरियंस से बताती हैं कि जब वो अपने शहर से पढ़ाई कर रही थी, तब इन्हें एक बुक मंगाने के लिए 7 से 8 दिन तक वेट करना पड़ता था ऑर्डर करने के बाद, क्योंकि डिलीवरी में इतना टाइम